चलिए, यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, आप पूछना चाहते हैं? राखी जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप फिर से कोई स्वयंवर रचाएंगी और उसमें एज लिमिट होगी कि नहीं होगी? सोचूंगी। हाँ होंगी। होगी 25। कितनी? 25 अबाउ। 2 साल कम हो गए। हाँ क्या क्या? वो कह रहे हैं कि उनकी उम्र उतनी नहीं है अभी। आप आ तो सकते हैं ना वहाँ पे? ठीक है, देखेंगे। राखी, मीका ने ये कहा कि राखी सावंत की तो 5 शादियां हो चुकी हैं पहले ही। जिसको जो कहना है कहे, उसको पता नहीं है शायद। मेरी तो 10 शादियां हो गई हैं। 10 शादी होने के बाद भी इतनी खूबसूरत हूँ, देखिए। अब क्या करेंगी आप अपनी शादी के लिए? जैसा लोग पूछ रहे हैं, स्वयंवर रचाएंगी या फिर बिना स्वयंवर के शादी करेंगी? नहीं, मेरी शादी ऐसे वैसे नहीं होगी। शादी तो मैं स्वयंवर रचा के ही करूंगी। नहीं राखी, जब एक बार स्वयंवर हुआ, आपका अनुभव ये हुआ कि सारे के सारे लोग सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए आए थे, मजा उठाने के लिए आए थे। आपने कहा कि बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आए थे, तो फिर से ये हो सकता है? ये हो सकता है, लेकिन अब मैं अगर स्वयंवर मैंने रचाया, अंधी बन के नहीं रचाऊंगी। सबसे पहले मैं देखूंगी उनके कागजात, इनके पास घर है कि नहीं, इनके पास रहने के लिए कुछ है कि नहीं, ये बिजनेस करते हैं कि नहीं। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चैनल पर नहीं डालूंगी, गांधारी बन के डिसीजन नहीं लूंगी। राखी, आपको उम्मीद है कि आपको जीवन में ऐसा कोई साथी मिलेगा जितनी तरह की शर्तें आपने लगाई हैं उनको पूरा करने वाला? सर, मुझे ईश्वर पे बहुत विश्वास है और मुझे ये विश्वास है कि जहाँ पे मुझे पैदा किया है वहाँ पे मेरा पति जरूर कहीं ना कहीं पैदा हुआ है। और जिससे एंगेजमेंट हुई थी उसका पत्ता परमानेंटली कट गया है? यस, परमानेंटली कट गया है, बिकॉज मेरी और उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। उनके एक रियलिटी शो था, उनका रियलिटी शो खत्म हो गया। उनको लगा एंगेजमेंट हुई तो 25 लाख रुपया नहीं मिला, चले गए। हमने ये भी अखबारों में पढ़ा था कि आप उनके घर जाने वाली थी उसकी बहन की शादी में। हाँ, मैं जाने वाली थी, लेकिन मुझे है ना तुरंत पति पत्नी वो शो का ऑफर आ गया और मैं जा नहीं सकी। तो राखी, जो पति पत्नी और वो है, इसको लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसको लेकर। बगैर शादीशुदा राखी सावंत ने कैसे बच्चे संभाले और कैसे बच्चे रोए, इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नहीं, वैसे मेरे बहुत दीवाने हैं, बट अभी तक मेरा दिल किसी पे आया नहीं है। सबका दिल मुझ पे आया है, मेरा भी तो दिल किसी पे आना चाहिए। मेरा दिल तो रजत जी पे है, तो जरूरी नहीं कि उनका दिल मेरे पे आए। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं सेंसेशनल राखी सावंत पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में राखी सावंत पर इल्जाम है कि इन्होंने बच्चों को परेशान किया। राखी, आप बार बार बात कर रही थी छोटे छोटे बच्चों का एक शो किया, और जब हमने वो शो के प्रोमोज देखे तो बच्चे रोते ही रहते थे, आपसे संभलते नहीं थे वो बच्चे। सर, आप क्या बात करते हैं सर? कमाल है, ये तो उल्टा इल्जाम मुझ पे लगा रहे। बच्चों ने मुझे रुलाया, सोने नहीं दिया दिन रात। मैं एक से एक आइटम सॉन्ग करती हूँ, एक से एक कपड़े, एक से एक मेकअप, हेयर स्टाइल, सब कुछ। बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए। फिर भी मैंने बच्चों के वहां पे डायपर चेंज किए, हर दो सेकंड में टट्टी कर रहे थे। कैसे चेंज किया आप देखिए। फिर भी मैंने कैसे किया सर, मुझे कैसे, बच्चा सो नहीं रहा है बच्चा, मुझे पता नहीं इसको कैसे सुलाना है। तो क्या जरूरत थी कुंवारी मां बनने की? अरे ये एक्सपीरियंस के लिए एक्चुअली मुझे स्टोरी जब बोली ना तो मेरे सर पे तो इतना था कि मैं सिर्फ विलेश को जानना चाहती हूँ कि मैं एक साथ में 1 महीना साथ में रहे, पूरी जिंदगी बिताने से अच्छा है, ये टाइम पास करने से अच्छा है। अगर आज मुझे वो शो नहीं मिलता तो शायद मैं अभी तक उसको जान नहीं पाती।
तो मुझे लगा कि वो शो में मैं जाऊं, इसको जान लूं कि उसके दिल में आखिर है क्या, कनाडा से यहाँ पे आए क्यों। उन्होंने मुझे स्टोरी तो बता दी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया, लेकिन ये भूल गई कि मुझे बच्चों को संभालना है, ये भूल गई कि मुझे बच्चों को डायपर चेंज करने होंगे, ये भूल गई कि मुझे बच्चों को नहलाना होगा। मैं सब भूल गई। लेकिन जब मैं वहां पे गई, इन्होंने तो इतना सारा बच्चा मेरे गोद में दे दिया। अब मैं करूं क्या? वो मैं बोली तो चुप ही नहीं हो रहा, उसकी मम्मी भी नहीं आ रही, कोई नहीं आ रहा। मैं ये कैसा रियलिटी शो है? अरे आपका बच्चा रो रहा है, आप आओ, मुझे नहीं आ रहा चुप कराने। मैंने एक से एक फिल्मी सॉन्ग गाए, एक से एक आइटम सॉन्ग गाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सर ये तो चुप ही नहीं हो रहा। तो ज्यादा रोने वाला बच्चा दिया था आपको? बहुत ज्यादा रोने वाला। और मैं तो दिन रात सोई तक नहीं हूँ। मतलब मेरे बाल खींचे, मतलब मेरी बुरी हालत हो गई सर, मैंने खाना तक नहीं खाया। और थोड़ा सा चुप हो जाते इलेश को देखे तो वापस रोने लगे। डरावना चेहरा जो था, मैं क्या करूं? लेकिन बच्चे तो हैरेस हुए होंगे ना इस शो में, छोटे छोटे बच्चे वो रो रहे हैं, उनको चुप कराने वाला कोई नहीं है, जो लोग उसको हैंडल करें उनको कोई अनुभव नहीं है बच्चे को संभालने का। मुझे अनुभव बिल्कुल नहीं था। हाँ, ये मैं गुनहगार हूँ जनता की इस बात के लिए, मुझे अनुभव नहीं था। लेकिन मैंने कोशिश की मैंने कि मैं जाऊं और एक बच्चे को संभाल सकती हूँ कि नहीं। क्या मुझ में एक्सपीरियंस, मतलब एक एक्सपीरियंस करना चाहती थी बच्चे को संभालने का। और ये बहुत बड़ी बात है, अपने बच्चे को तो हर कोई संभालता है, अरे दूसरे के बच्चे को पाल के दिखाओ, दूसरे के बच्चे को संभाल के दिखाओ। वहां पर पेरेंट्स ने इस बात पर भी आपत्ति की कि 21 सीन हुआ था आपके और इलेश के बीच में। हाँ हुआ था। और उन बच्चों के पेरेंट्स ने कहा था कि ये तो अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। सच्चाई सुनेंगे आप? क्या मानेंगे मेरी बात को? राखी सावंत की बात को जनता मानेगी? लोग कह रहे हैं कि आपकी बात को मानेंगे, आफ्टर ऑल आपको लोगों ने तो इतना बड़ा बनाया है। ये बात सच है, ये बात सच है। मैंने इलेश को पहले कहा था, देखिए मैं एक भारतीय लड़की हूँ, आपकी मेरी एंगेजमेंट हो गई, ये ठीक है। आप जो सोचते हैं, मैं आपके साथ बिफोर मैरिज मैं रिलेशन नहीं कर सकती हूँ, ना ही ऐसी कोई हरकत करती हूँ। हम दोनों मिलके ये शो में जा रहे हैं, ठीक है? आप मेरे से थोड़ा दूरी बनाए रखना, मैं प्लीज़ आपके हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि मैं एक नॉन सेलिब्रिटी हूँ। कल मेरे पे 1000 इल्ज़ाम आएंगे, प्लीज़ ये मत करना, प्लीज़ मेरे साथ मत करना। तो उन्होंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, विल गो, वी विल डू इट, नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड। बट उन्होंने नहीं मानी मेरी बात। उनको क्योंकि इतना वक्त हो गया, अब उनकी 8 गर्लफ्रेंडे कनाडा में छोड़ के आए, तो उनको उभर कुछ आया। क्या हुआ? उन्होंने सबके सामने किया मुझे किस, उन्होंने किस किया वो नहीं दिखाया गया, जैसे मैं ऐसे कर रही तो वो दिखाया गया। अगर मैं वो मुझे किस करने जाते, अगर मैं चमाट लगा देती, आप लोग क्या बोलते कि राखी सावंत को थप्पड़ मारने की आदत है? क्या बोलते आप लोग? मिका को थप्पड़ मारा, अभिषेक को थप्पड़ मारा, अभिलेश को भी मार रही है थप्पड़, क्या बोलते हैं आप लोग? आप बताइए ना मुझे। मैं ऐसी नहीं हूं, मैं ऐसी नहीं हूं। एक भारतीय लड़की को मुझे अपने बहुत सारे रूल्स तोड़ने पड़े उसके करीब जाने के लिए। कौन लड़की ऐसा करेगी? मुझे रूल्स तोड़ने पड़े, मुझे बहुत सारे। मैंने बोला ठीक है, मुझे ये नहीं पता था कि मेरी शादी इनसे नहीं होगी, या बहुत सारी बातें हैं मुझे बाद में पता चलेगी, मुझे नहीं पता था। लेकिन हाँ, एक भारतीय लड़की होने के नाते भी मैंने अपने कुछ रूल्स तोड़े हैं, लेकिन मैंने अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं की। वहां जब बच्चे सो जाते थे तो आपकी दो कर लो बात। सर ये कौन सी गलत इंफॉर्मेशन है सर, ये बच्चे सोने के बाद? मैं सर मुझे बता आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये पूछ रहा था कि जब बच्चे सो जाते तो आपके आपस में कुछ बात होती होगी दोनों में? तो ठीक, थैंक गॉड। मैं तो अभी आपको बोलने वाली थी सर, आप क्या वहीं पे थे क्या? आप देख तो रहे थे क्या ऐसे? हाँ, बहुत सारी बातें हुई थी हमारे में। एक इतना बड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं सर। इतना बड़ा झगड़ा हुआ था जो उन्होंने मुझे कहा कि यू आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, आई स्पीक हाई इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। एक दिन इतना बड़ा ग्रीटिंग कार्ड अंग्रेजी में लेकर आया, मुझे कहता है इसे पढ़।